नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग बहुत ही विशेष है क्योंकि इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके जो इष्ट देव हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके जो इष्ट देव हैं वो आपको क्या संकेत देना चाहते हैं और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके जीवन में, आपके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनका आपसे क्या कहना है। आपके इष्ट देव हर पल आपके साथ रहते हैं और जो ऊर्जा आपको मिलती है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने, वो कहीं ना कहीं आपके इष्ट देव के द्वारा आती है। आपके इष्ट देव आपको सुनते हैं, आपके नए जीवन में उनका बहुत ही महत्व होता है, आपके भविष्य में आगे बढ़ने में। और एक रोशनी जो आपको दिखाने वाले जो होते हैं वो आपके इष्ट देव होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आपके जो इष्ट देव हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ मैंने कार्ड नंबर 1 यानी कि ऑप्शन 1 में रखे हैं महामाया द वर्ल्ड का कार्ड, और यहाँ मैंने रखे हैं ऑप्शन 2 माँ काली की एनर्जी द एम्प्रेस का कार्ड। जय माँ काली, हे मेरी माँ, मेरी गलती को क्षमा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। तो यहाँ पर आपको चुनना है इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। ऑप्शन 1 द वर्ल्ड महामाया, ऑप्शन 2 द एम्प्रेस काली माँ की एनर्जी। जय माँ काली। तो यहाँ पर मेरी आशा है आप लोगों ने अपनी पसंद के अनुसार अपना मनपसंद कार्ड चुन लिया होगा। तो शुरू करते हैं इस बेहतरीन रीडिंग को, इस प्यारी सी रीडिंग को कार्ड नंबर 1 के साथ, महामाया की एनर्जी द वर्ल्ड के साथ। ऑप्शन 1 मैं चाहूँगी आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं चाहूँगी जिन लोगों ने ऑप्शन 1 चुना है कृपया मनी मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको उचित गाइडेंस दें। और यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। आपके लिए बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि कार्ड यहाँ पर एकदम से उछल के आए हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। पेज ऑफ फैक्ट्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जब भी हम ईश्वर से किसी चीज़ की मांग करते हैं तो ईश्वर उसे अवश्य सुनते हैं और हमारी सहूलियत के अनुसार, हमारे मेहनत के अनुसार हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। तो यहाँ पर आ गया है डेथ का कार्ड, और डेथ का कार्ड देखकर आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये जो संदेश है ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने उद्देश्य के लिए रुकना नहीं है। यदि आप पर आपको कहीं भी ऐसा महसूस होता है ना, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है भगवान आपसे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप किसी भी काम को शुरू करने वाले हो ना तो आपको मिलने वाली है यहाँ पर थोड़ी सी समस्या का समाधान जो है ईश्वर आपका करना चाह रहे हैं। पहले से ही आपको बताना चाहते हैं कि समस्या आए तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि यहाँ पर आगे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपको इस काम में सफलता नहीं मिल रही है ना। और क्यों नहीं मिल रही है, कोई ना कोई कारण ऐसा है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप ना जब भी कोई काम करते हो तो अपने बारे में तो सोचते हो लेकिन आप दूसरे के बारे में भी सोचते हो। तो आपका जो फोकस है क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी फिर से यहाँ पर, तो आप क्या करते हो, आप अपने काम पर तो ध्यान देते हो लेकिन दूसरे के भी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस काम में आपको 100% देना है वो आप उस काम में कितना प्रतिशत देते हैं, 30 या 40% आप दे पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या जो दिक्कत है, देखो किसी भी चीज़ को
कोई भी चीज़ है, पढ़ाई है, कोई भी विषय है या कोई भी काम है, दुनिया में कोई भी यदि काम है, उसके लिए हमें समय देना होता है। हम यदि समय देंगे तो यहाँ पर समय देने पर जितना हम समय देंगे, जैसे कि खीर में जितनी खीर में चीनी डाली जाएगी, चीनी उतनी ही मीठी होगी। और ऐसे ही आप किसी भी विषय पर यदि जानकारी लेते, जितना आप उस विषय को समय देंगे, जितना उस कार्य के लिए आप डेडिकेटेड रहेंगे, वो कार्य उतना ही निखरता है, वो काम उतनी ही तरीके से यहाँ पर होता है। जब आप कष्ट में होंगे ना कहीं आपको इतनी ज़्यादा फीलिंग, जब आप कोई नया काम करेंगे ना, जैसे यदि आप कोई काम करने वाले हैं, आप तैयार हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में आप किसी नए काम को शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और अपने काम पर फोकस कम करने की वजह से आपको सफलता उतनी नज़र नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो 2 तरफ, 3 तरफ, 4 तरफ बट रहा है, किसी ना किसी पर्सन की तरफ आपका दिमाग ज़्यादा बट रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने काम पर कम ध्यान लगा रहे हैं और दूसरे के काम पर आपका ज़्यादा ध्यान है। तो यहाँ पे जो अवसर आया है ना, और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक महिला की एनर्जी आ रही है जो आपको वॉच कर रही है, यहाँ पर देख रही है आपको कि आप क्या कर रहे हो, और वो आपको यहाँ पर समझाती नज़र आ रही हैं और आपको उनकी बातों को सुनकर सुकून महसूस होगा। बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की और शक्तिशाली महिला जो है आपके जीवन में आने वाली हैं, या है पहले से ही, और आपको समय समय पर वो गाइड करती हैं और यहाँ भी वो आपकी मदद करती नज़र आ रही हैं और आपकी मदद करेंगी जब आप कष्ट में होंगे। देखो, या तो ये समय ऐसा चल रहा है या आने वाला है, आपको कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि ज़िंदगी में तो सब कुछ अब कुछ है ही नहीं, है ना, अब कुछ है ही नहीं, और आपको बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग होगी। लेकिन एक ऐसा अवसर आएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये जो काम बिगड़ा है वो मेरा खुद के कारण बिगड़ा है, मैंने जो गलती की है, मैंने इस पर पूरा फोकस नहीं किया, पूरा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से मेरी जो है ये मेरा काम है वो बिगड़ गया है। तो यहाँ पर इस चीज़ का एहसास आपको कोई महिला है वो कराएंगी और गले लगा कर के आपको एहसास दिलाएंगी कि वो आपके साथ हैं। यहाँ पर एक महिला की एनर्जी आ रही है और मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ, द सन की एनर्जी आ रही है और उस महिला के प्रयास से और आपके अभ्यास से आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अपना काम करते नज़र आ रहे हैं और आपको खुशी मिल रही है, आपको सफलता मिल रही है और कहीं ना कहीं आप अब सच से वाकिफ़ हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाते थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, और यदि आपकी यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आ गया। देखो यहाँ पर वो जो महिला है ना, मैं सत्यता बताऊँ, यदि आपके जीवन में वो महिला है तो ईश्वर का साफ साफ संकेत है कि कोई महिला अगर ऐसी है जो आपको गाइडेंस अच्छा देती है और आप उससे बात करें, वो आसपास भी हो सकती है, ना पास ना हो तो आप फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। यहाँ आप उससे बात करें और वो आपको जो गाइडेंस देंगी, वो जो गाइड करेंगी, क्योंकि ईश्वर यहाँ कह रहे हैं कि उनकी सहायता से आपका काम बनता नज़र आ रहा है। और यहाँ पे देखिए लक्ष्मी माँ की एनर्जी आई है और वो आपका धन से संबंधित भी कोई काम बनाने में आपकी मदद करती आई हैं और आएंगी। और द सन की एनर्जी आ रही है, बहुत खुशी आने वाली है उस महिला की सहायता से। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं और समस्या का समाधान करना, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि आप ऐसा सोचेंगे कि मैम ने इतनी नेगेटिव जो है रीडिंग कर दी है और कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन जो समय आने वाला है वो समय बहुत ही दुखदाई आने वाला है, बहुत ही कष्टदायी आने वाला है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा संकेत आ रहा है कि उनके जीवन में ऑलरेडी इस समय पर बहुत ही ज़्यादा वो किसी काम को कर रहे थे, बहुत अच्छे मन से कर रहे थे और बिल्कुल मन उनका ख़राब हो गया है, बहुत ही ज़्यादा उनका काम नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आपकी गलती ये है कि आप उस पर पूरा फोकस नहीं कर रहे हैं। आप दूसरों पर कम ध्यान दें, अपना होमवर्क पहले करें, ये ना देखें कि दूसरा क्या कर रहा है। और अवसर जो है उसकी प्राप्ति होगी किसी महिला के द्वारा। और यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आया है, जो वो आपको सलाह देंगी उस सलाह को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और यहाँ पर उसकी गांठ बांध लेंगे कि हाँ, मुझे ये जो मैंने गलती दोहराई है वो गलती मुझे कभी भी अब आगे नहीं करनी है। और साथ ही साथ वो आपके साथ हैं, हमेशा आपको गाइडेंस देती हैं और ऐसे लोगों का जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि ऐसे लोग जिनके भी जीवन में होते हैं ना, वो उनको कुछ बना के ही छोड़ते हैं। देखो कभी कभी किसी के जीवन में योग ये होता है कि वो खुद बनेगा,
लेकिन किसी किसी के जीवन में ऐसा योग होता है कि वो किसी की सहायता से बनेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई ईश्वर के द्वारा सहायता आ रही है और आपको उस सहायता को पहचानना है और यहाँ पर अवसर का फ़ायदा उठाना है। और आपके अंदर बहुत ही अच्छी आदत आ रही है। यहाँ पे आपकी विल पावर जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। आप कुछ नया करने में अब सक्षम होते नज़र आ रहे हैं। तो ये थी कार्ड नंबर 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे जिन लोगों ने माँ काली के एनर्जी को चुना है, द एम्प्रेस का कार्ड चुना है, जानेंगे उनके जीवन में उनके इष्ट देव का क्या संकेत आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, किस गाइडेंस के साथ उनको आगे बढ़ना है, क्या परिवर्तन लाने हैं, क्या बदलाव लाने हैं, जानेंगे सारी कुछ बातें। जय माँ काली, आपने हमेशा मुझ पर कृपा करी है और आगे भी ऐसी माँ मुझ पर कृपा बनाए रखना। अपनी बच्ची समझ के मुझे माफ़ करना यदि मुझसे कोई गलती हो। तो जिन लोगों ने ऑप्शन 2 यानी कि काली माँ का कार्ड चुना है, कृपया आप लोग काली माँ से अपने अच्छे भविष्य की कामना करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। कार्ड नंबर 2 के लिए गाइड करें ईश्वर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। क्वीन ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है और मैं बताती हूँ, सारे कार्ड खोल लूँ यहाँ पर आपको। देखो यहाँ पर जो माँ काली होती है ना, आपको भी पता है वो किस प्रकार की है। बहुत ही दयालु है, लेकिन उनको उनके पास क्या है, माँ के पास खड़ग भी है, खड़ग खप्परधारी माँ है। तो यहाँ पे आप दोनों ही एनर्जी को देखिए। यहाँ पर एक एनर्जी जो माँ काली की एनर्जी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर माँ काली का रूप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर न्यायप्रिय महिला यहाँ पर कोई बैठी हुई है इस कार्ड में, क्वीन ऑफ सॉर्ड में। तो यहाँ पे आपको द फूल की एनर्जी आ गई है और मनमोजी हो रहे हैं आप और आगे बढ़ रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड, वाओ, मैं यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड के नीचे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। देखो आप जिस प्रकार के व्यक्ति हो ना, मैं बता देती हूँ भैया, आप थे तो ना बहुत ही स्पष्टवादी हो, आप बहुत ही स्पष्टवादी हो। और ईश्वर क्या कह रहे हैं कि आपको ये अपनी जो स्पष्टवादी जो आपकी बात है, ये जो आपका जो प्रवृत्ति है स्पष्टवादी, देखो कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मक्खन लगाते हैं लोगों को, है ना, लेकिन आप इस प्रकार के नहीं हो, सीधी बात और नो बकवास। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी आ गई। तो यहाँ पे कुछ ट्विस्ट आने वाला है बीच में। बहुत ही अच्छे से अपना खेल खेल रहे हैं, बहादुरी से बढ़ रहे हैं और यहाँ पर एकदम से देखो ईश्वर कब देते हैं हमारा हमको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जान जाते हैं कि इसके साथ अब ऐसा कुछ घटित होने वाला है जिससे ये टूट ना जाए, जिससे ये बिखर ना जाए। नाइट ऑफ वांड्स, जिससे ये बिखर ना जाए, है ना। भगवान ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर इसको गाइड नहीं किया तो कहीं ये गलत रास्ते पर ना चला जाए, कहीं ऐसा कोई रास्ता ना चुन ले, नकारात्मकता को झेलने पर ही कहीं ऐसा रास्ता ना चुन ले जिससे इसको आगे जा कर के परेशानी हो। तो मैं आपकी आगे की एनर्जी बताती हूँ और बताती हूँ संकेत क्या है ईश्वर की तरफ से। यहाँ पर सीधा कार्ड में देखा जा सकता है कि आप बहुत ही बहादुरी से चल रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि अब तो मुझे जीत हासिल हुई और यहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एकदम से जो दिशा है आपके विपरीत हो गई, हवाएं जो हैं वो आपके विपरीत हो गई और जैसे आप कोई मिसाइल छोड़ने वाले थे और मौसम हो गया ख़राब। तो यहाँ पे ऐसी कुछ एनर्जी देख रही हूँ, जीवन में एकदम से कुछ कठिनाई आ रही है क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। और ये रीडिंग यदि आप देख रहे हैं तो भगवान आपको क्या बता रहे हैं कि देखो इतना सब कुछ होने के पश्चात भी आप मैदान में डटे हुए हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपका मन जो है, आपका दिल है, आपका दिमाग है, हारने को मजबूर करने पर भी लोग कह रहे हैं आप हार चुके हो, नहीं आप लेकिन ये कह रहे हो कि मैं हार नहीं, ये तो मेरा मैं सीख रहा हूँ, ये मेरा सीखने का टाइम है, तो हारूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे। तो आपने अपनी ये सोच बनाई है और आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं
और यहाँ पर नाइट्रो बॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो आप यहाँ पर जो है मैदान को छोड़ते नज़र नहीं आ रहे हैं और आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो समय है वो आपके बिल्कुल विपरीत है, हवाएं आपको पीछे धकेल रही हैं, लेकिन फिर भी आप जो है, ओम नमः शिवाय, गाइड करें भगवान। द मैजिशियन का कार्ड फिर से आ गया है। कुछ लोगों यहाँ पर कुछ कार्ड ऐसे आए हैं जो ऑप्शन 1 में भी आए थे, तो आप कृपया ऑप्शन 1 की रीडिंग भी देख लें, क्योंकि हो सकता है आपके लिए वहाँ भी संकेत हो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड जो वहाँ उसके लिए आई थी एनर्जी, वही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। द मैजिशियन का कार्ड आ गया है। और भाई मैं आपके लिए, भाई देखो, कोई आपके लिए तारीफ़ करे या ना करे, मैं यहाँ पर आपकी तारीफ़ कर रही हूँ। लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कह रहे अब नहीं हो रहा यार, धीरे और बहुत ही ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब काम नहीं होता तो बिखर जाते हैं। तो देखो मैं आपकी बहुत ज़्यादा कद्र करती हूँ, ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जीवन में। और यहाँ पे डेथ का कार्ड आ गया, तो डरना नहीं है, वहाँ भी डेथ का कार्ड आया था। और यहाँ पे जो भी लोग देख रहे हैं, कृपया ऑप्शन 1 की रीडिंग भी देखिएगा। यहाँ पर हो सकता है कुछ संकेत आपके उधर भी हों। यहाँ पर आप बहुत अपने अंदर एक तरीके से जो एनर्जी को बनाए रखकर आगे चल रहे थे, उस एनर्जी के वजह से आपको यहाँ पर जो आपका जीवन में जो अंधेरा था ना, अंधेरा जो था, मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ यहाँ से, जो अंधेरा था वो अंधेरा यहाँ पर ख़त्म होता नज़र आ रहा है। ये कार्ड बहुत ही सकारात्मक है। जो यहाँ पर जो कष्ट होता है ना, ये कार्ड अपने आप गिर गया, मैं इसे ले लेती हूँ। द हैंगमैन। देखो ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपना जो पथ आपने सोचा है ना, सीधे सीधे ये संकेत आ रहा है कि आप उठ रहे हो, फिर गिर रहे हो, फिर उठ रहे हो, फिर गिर रहे हो, और आप ऐसा सोच रहे हो कि ये कब तक होगा, कब तक होगा। तो देखो यहाँ पे एक समय निर्धारित हो गया है भगवान के द्वारा कि कब आपको मिलेगी। देखो जितना बड़ा लक्ष्य होता है ना, संघर्ष भी उतना ही बड़ा होता है। यदि आपको छोटे लेवल के एग्ज़ाम क्लियर करने हैं तो आपको कम पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, और यदि बड़े एग्ज़ाम क्लियर करने हैं तो देखो आपको समय देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप वीरता के साथ चल रहे हो, फिर गिर रहे हो। कुछ ऐसा जीवन का जो चक्र है वो ऐसा चल रहा है, फिर आप फिर चल रहे हो, फिर गिर रहे हो, फिर उठ रहे, मेहनत करके, अरे नहीं यार मुझे करना है, मैं करके रहूँगा, मुझे उसको दिखाना है, उस व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा कहा था तो मैं ऐसा ज़रूर करके दिखाऊंगा उसे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से गिर रहे हो, उठ रहे हो। इसमें कोई भी शक नहीं है कि आपके अंदर काबिलियत की कमी है। यदि कोई व्यक्ति इतनी ताकत रखता है कि वो टूटने के बाद, असफल होने के बाद एक प्रयास करने का प्रयत्न करता है, एक और कदम बढ़ा के देखता हूँ, एक और कदम बढ़ा के देखता हूँ। यदि आपकी सोच विचारधारा ऐसी है तो आप वाकई बहुत बहादुर और साहसी हैं। मैं यहाँ पर आपकी बहुत कद्र करती हूँ। यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसी विचारधारा है, सोच है, तो फिर सफलता उसको मिलके ही रहती है। और द हैंगमैन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे आपको अपने अंदर जो है शक्ति बढ़ानी है और अंधेरे से घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। ईश्वर कह रहे हैं आप आगे बढ़ो, है ना, आप आगे बढ़ो। और आगे बढ़कर यदि आपको असफलता भी मिलती है ना, तो उस असफलता से सीखने का प्रयास करो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर असफलता में भी कोई ना कोई सबक छुपा हुआ है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि हम समय आने पर आपको आपके कर्मों के अनुसार फल अवश्य देंगे। आप इस चीज़ को जो आप कर रहे हो उसको आप आगे बढ़ाएं, आपको सफलता मिलेगी आपकी मेहनत पे, वो ईश्वर डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी जो एनर्जी आई है ना आपके लिए इष्ट देव के द्वारा, वो यही आई है कि पथ को बदलना नहीं है, आगे बढ़ें, मजबूती बनाए रखें, डगमगाएं नहीं, कैसे भी करके आगे बढ़ें। ईश्वर का यही संकेत है। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। अब हम जानेंगे कि किन किन लोगों ने जुलाई का महीना, आज 31 जुलाई है, और किन किन लोगों ने एक पौधा लगाया है या नहीं लगाया है, या सिर्फ और सिर्फ सुनकर अनसुना कर देते हैं। देखो हमें आज के दिन एक पौधा अवश्य लगाना है,
आज जुलाई के महीने का जो संकल्प किया था, एक पौधा अवश्य लगाएंगे 1 महीने में, तो वो हमें संपूर्ण करना है। कृपया हाथ जोड़कर मेरी विनती है, 1 पौधा अवश्य लगाएं। और कल से शुरू करेंगे हम अगस्त महीने की जो एक नया महीना है, नई ऊर्जा के साथ स्वागत करेंगे अगले महीने का, यानी कि अगस्त के महीने का। तो ये रीडिंग यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट, हर हर महादेव की कमेंट अवश्य लिखें। तो आपको कहीं ना कहीं भगवान का नाम लेने से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि देखो यहाँ हम जब मंत्र बोलते हैं तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, बहुत शक्ति होती है। तो आपको यहाँ पर अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और मुझे प्रोत्साहन देने हेतु कमेंट करनी है, लाइक करना है हर हर महादेव का। तो चलती हूँ, मिलती हूँ कल एक ऐसी ही ऊर्जावान रीडिंग के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।